श्रद्धा के लवर से लेकर श्रद्धा के किलर तक आफताब अमीन पूनावाला के कई चेहरे हैं और उन हर चेहरे का राजफाश आज न्यूज 18 इंडिया आपके सामने करेगा। मैं शालिनी कपूर तिवारी इस वक्त साकेत कोर्ट के बाहर खड़ी हूँ। ये वही कोर्ट है जहां पर अब से कुछ वक्त के बाद आफताब को दिल्ली पुलिस लेकर आने वाली है। आज रिमांड दरअसल खत्म हो रही है आफताब की, लेकिन कई राज ऐसे हैं जो कि अभी भी आफताब के सीने में दफन है। कैसे एक लवर, एक बिल्कुल जो किलर की हरकतें होती हैं वहां तक पहुंच गया, और ऐसा किलर कि जिसने अंजाम दिया वो सुनकर हर किसी की रूह आज कांप रही है। ये वही साकेत कोर्ट है जहां दो बेहद महत्वपूर्ण चीजें आज होने वाली है। पहला, अब से कुछ वक्त के बाद आफताब अमीन पूनावाला को यहीं दिल्ली पुलिस लेकर के आएगी और कस्टडी जो आज खत्म हो रही है उसे और बढ़ाने की मांग की जाएगी। और दूसरा, दिल्ली पुलिस समझना ये चाहती है कि आफताब के दिमाग में आखिर अभी भी क्या चल रहा है, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और इसीलिए इसी साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई गई है नार्को टेस्ट की। हालांकि नार्को टेस्ट बहुत पेचीदा मामला है, आगे किस तरह से कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करती है, ये तमाम बातें और कड़ी दर कड़ी किस तरह से अलग अलग किरदार इसमें जुड़े हैं वो आपको हम बताएंगे। और खास करके श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री समझना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर घर में एक श्रद्धा है, हर घर में एक बच्ची है, और इस कहानी को सुनने के बाद, इस मर्डर मिस्ट्री को सुनने के बाद पूरा देश इस वक्त दहला हुआ है। मेरी सहयोगी अनुपमा इस वक्त मेहरौली पुलिस स्टेशन के बाहर है, उधर से ही लेकर के आफताब को यहाँ कोर्ट आया जाएगा। हर जगह न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। अनुपमा का मैं अभी रुख करती हूँ क्योंकि वहां पुलिस स्टेशन से निकलकर यहाँ आफताब के पहुंचने तक उसकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर के अभी तक के जितने किरदार, जितनी कड़ियां, जितनी चीजें हैं वो हर बार आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। अनुपमा, क्या खबर मिल रही है, कितने वक्त में आफताब को लेकर यहाँ साकेत कोर्ट पहुंच सकती है पुलिस? बिल्कुल शालिनी, देखिए यही वो पुलिस स्टेशन है जिसमें अंदर जो है आफताब को रखा गया, जो अब तक जानकारी मिल पाई है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जो है आफताब को लेकर जाया जाएगा साकेत कोर्ट, जहां पर आप मौजूद हैं, और वहां पर आज पेश किया जाएगा आफताब को, क्योंकि 5 दिन के पुलिस की रिमांड जो है वो अब आफताब की आज खत्म हो रही है। वो आफताब जिसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने सिर्फ राजधानी दिल्ली को नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया कि आखिर किसी शख्स की मानसिकता जो है वो ऐसी कैसी हो सकती है। अब देखिए आज का जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि आज जब दिल्ली पुलिस जो है कोर्ट के अंदर पेश करेगी आफताब को, तो सबसे पहले कोर्ट के सामने इस बात की दलील दी जाएगी कि आप जो है हमें आफताब की कुछ दिनों की और रिमांड दीजिए, क्योंकि जो सबूत हमें ढूंढने हैं उसके बारे में आफताब को जानकारी है। जैसे कि सबसे पहला श्रद्धा का मोबाइल फोन, दूसरा वो आरी जो ढूंढनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तीसरा वो जो 25 अभी टुकड़े बचे हुए जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, चौथा वो कि आखिर वो कौन सी लड़कियां थी जो लगातार आ रही थी आफताब के घर पर उस डेटिंग ऐप के जरिए। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो ढूंढने अभी बाकी हैं और उन्हीं सवालों के जवाब के लिए आफताब की मदद जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए नार्को टेस्ट का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि देखिए नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए ये कोशिश की जाती है सच उगलवाने की। कुछ इंजेक्शन के जरिए जो है इंसान बेहोशी की हालत में चला जाता है, लेकिन वो बेहोशी पूरी तरीके से नहीं होती है, वो आधी बेहोशी होती है जिसमें इंसान का दिमाग जो है वो थोड़ा बहुत काम करना बंद कर देता है और उसमें झूठ बोलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन आज कोर्ट जो है वो शायद ऐसा हो सकता है कि आफताब से सामने से पूछे कि क्या आपकी सहमति है नार्को टेस्ट के लिए या नहीं है, और अगर आफताब इसमें असहमति जता देता है तो नार्को टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि नार्को टेस्ट में जो है वो रूल ये कहता है कि अगर किसी भी शख्स का नार्को टेस्ट होना है तो उस शख्स की सहमति होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए नार्को टेस्ट अगर होता भी है तो उसे जो है सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश का कानून ये कहता है कि नार्को टेस्ट क्योंकि बेहोशी की हालत में लिया गया है तो इसीलिए उसे सबूत के तौर पर जो है कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज पूरे दिन क्या कुछ रहने वाला है, क्या हलचल रहने वाली है नार्को टेस्ट को लेकर, जो है पुलिस क्या कुछ दलील देगी। इश्क का सबसे खौफनाक ख्वाब, कत्ल के पीछे आफताब का शातिर दिमाग, अब उगलेगा आफताब एक एक राज। देश की राजधानी दिल्ली दहल गई थी, लोगों की रूह कांप गई थी। एक बेचैन कर देने वाले मामले ने लोगों को सन्न कर दिया था, और जब पुलिस की तफ्तीश के दौरान आरोपी हत्थे चढ़ा तो उसके कबूलनामे ने
पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। दिल्ली के मेहरौली थाना इलाके में हैवानियत की हद पार कर दी गई। एक लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद उसके जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए गए और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया एक सिरफिरे प्रेमी ने। आफताब नाम के शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि श्रद्धा लगातार आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आफताब ने जो कबूल किया उसने हर किसी को सन्न कर दिया था। पुलिस के सामने आफताब ने अब तक कबूल किया है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की थी। हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े किए। शव के टुकड़े फ्रिज में आफताब ने रखे। 6 महीने पहले वारदात को अंजाम दिया गया। 6 महीने तक एक एक टुकड़े को जंगल में फेंकता गया। जब भी वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के। तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। मुझे तो ये वाकया जो किया है उसने बहुत बुरा किया है। उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए, कम से कम फांसी दिलाए। अपने कबूलनामे में आफताब ने बताया था कि वो रोज रात को निकलता था और श्रद्धा के शरीर के एक एक टुकड़े को ठिकाने लगाता चला गया। जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच में जुटी हुई है, जिससे वारदात में इस्तेमाल की गई चीजों के साथ साथ बाकी बचे हुए सबूत भी उसके हाथ लग सके। क्योंकि आफताब की निशानदेही पर कई चीजें बरामद तो हुई हैं, लेकिन उस वारदात के खौफनाक चेहरे से पर्दा हटाने के लिए काफी नहीं है। क्योंकि पुलिस को अब तक जंगल से 13 हड्डियां बरामद हुई हैं। इसके साथ ही रसोई से खून के निशान भी मिले हैं। वहीं पुलिस ने उस फ्रिज को भी जब्त कर लिया है जिसमें श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े रखे गए थे। पुलिस के हाथ जो ये सामान लगे हैं इनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और अब पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है कि जो हड्डियां पुलिस को बरामद हुई हैं वो श्रद्धा की हैं या फिर किसी जानवर की। इसके लिए पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास मदान का ब्लड सैंपल भी लिया है, जिसके जरिए डीएनए जांच होगी। यानी आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके अपराध को साबित करने के लिए पुलिस को कई और सबूतों की जरूरत है, जिसमें अभी तक श्रद्धा का सिर बरामद नहीं हुआ है। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार यानी चाकू या आरी बरामद नहीं हुई है। वारदात के वक्त श्रद्धा और आफताब के कपड़े बरामद नहीं हुए हैं। श्रद्धा का मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ पुलिस को इन तमाम सबूतों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे आफताब के खौफनाक इरादे को सबके सामने लाया जा सके और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। लेकिन सब कुछ टिका हुआ है फॉरेंसिक जांच पर, क्योंकि मामला 6 महीने पुराना है। ऐसे में कई सबूतों को मिटा दिया गया होगा, लेकिन रिपोर्ट सामने आने के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर कब, कैसे और क्यों आफताब ने मोहब्बत में हैवानियत का ये घिनौना खेल खेला था।